नमस्कार। बहुरी अकेला की श्रृंखला सुनो भी साधु में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि हम सभी को मालूम है कि कल शिक्षक दिवस है, यानी कि गुरुओं का दिन। और ये वो देश है जहां गुरुओं के बारे में कहा जाता है कि गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागू पाए, और बलिहारी गुरु आप हैं, गोविंद दियो दिखाए। तो ये वो देश है जो शिक्षा को हमेशा से महत्व देते आया है, ज्ञान की जहाँ हमेशा से ज्ञान का सम्मान रहा है। और इसी सिलसिले में चूंकि हमारी पुरानी शिक्षा पद्धति कैसी थी, ज्ञान के लिए उसमें एक्सेप्टेंस कितना था, उस पर बात करने के लिए हमारे साथ आज एक गुरुजी ही उपस्थित हैं, डॉक्टर कपिल भार्गव, जो शिक्षाविद होने के साथ साथ अभी वर्तमान में केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 में संस्कृत के अध्यापक हैं, तो अध्यापन का काम कर रहे हैं। साथ साथ डॉक्टर कपिल समय समय पर अलग अलग जगहों पर व्याख्यान के लिए जाते रहते हैं, सामाजिक मुद्दों पर बोलते हैं, शिक्षा पर बोलते हैं। तो कपिल जी, बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर मनोज सर, जो कि आप का जो बहुरी अकेला प्रकल्प है, ये वास्तव में इस तरह का प्रकल्प है कि जो साहित्य का या भारतीय ज्ञान मीमांसा का जो विषय है, उसमें विभिन्न सुनो भी साधु की जो आपने श्रृंखला चलाई है, वास्तव में महनीय है और प्रशंसनीय है। तो और जैसा कि मैं बताऊं कि अपनी जो भारतीय परंपरा है, वो ज्ञान को लेकर किस प्रकार से है, किस प्रकार से उसका उद्देश्य ज्ञान के प्रचार एवं प्रसार में है, उन सब चर्चाएं निश्चित ही आज हम यहाँ पर करेंगे। और एक अद्भुत मंच है आपका। कपिल जी, हमारी छोड़िए, थोड़ा सा आप अपने बारे में भी बताइए। आपकी कुछ कुछ पुस्तकें भी प्रकाशित हैं और अलग अलग मंचों से आपने अलग अलग विषयों पर बोला है, तो दर्शकों की जानकारी के लिए बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। वस्तुतः पुस्तक के विषय में कहूँ तो एक कविता संग्रह है भावाक्षर, जो कि अभी 2021 में ही प्रकाशित की है, जिसमें कि मेरे विभिन्न लंबे समय से कुछ ना कुछ कविताओं को लिखने का एक चलन था, तो उसका संकलन है और उन भावों का जितना भी संग्रह है उस कविता संग्रह में। दूसरा 2 मैंने अनुवाद कार्य किए हैं, जिसमें एक क्वालिटी इम्प्रूवमेंट इन हायर एजुकेशन, इसको इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट किया है, भाषांतरित किया है। दूसरा एक प्रकल्प है पाताल लोक की सीता, तो इसको हिंदी से संस्कृत में किया गया है। प्रकल्प क्या है? ये प्रकल्प होता क्या है? प्रकल्प शब्द हम प्रयोग करते हैं कि जिस कार्य को हम कर रहे हैं उसके रूप में, जैसे आपने मॉड्यूल समझा है, देखा होगा, सुना होगा, तो मॉड्यूल के रूप में जो हम कार्य को मूर्त स्वरूप में लाते हैं, उसको प्रकल्प के रूप में प्रयोग किया जाता है शब्द को। विषय पर आते हैं कि कल शिक्षक दिवस है और आजकल काफी बातचीत होती है कि हमारी जो पुरानी शिक्षा पद्धति थी वो काफी उत्कृष्ट थी और इसमें बहुत सारे अर्थों में जीवन के सही अर्थों को ढूंढा जाता था। बिल्कुल। तो क्या थी वो पुरानी पद्धति? क्या वैदिक थी? उसमें गुरु कैसे होते थे, विद्यार्थी कैसे होते थे? सब बहुत अच्छा प्रश्न किया है आदरणीय आपने। प्रश्न इसमें चर्चा में अगर हम कहें कि भारतीय पद्धति में कहा गया कि अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षु उन्मीलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञान तिमिरांधस्य, अज्ञान का जो तिमिर है, अंधकार है, ज्ञानांजन शलाकया, ज्ञान की जो शलाका है उससे उस अज्ञान के अंधेरों को जो नष्ट करता है। अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षु उन्मीलितम येन, जिसने हमारे चक्षुओं को, हमारे नेत्रों को उन्मीलित कर दिया, खोल दिया, वह गुरु है। और वही गुरु की भारतीय परंपरा है, वही परिभाषा है जी। गुरु के लिए मतलब क्या कुछ तरीके कुछ बनाए गए थे? वो तरीके कहाँ से आते थे एक तो, और गुरु का व्यवहार कैसा होता था अपने शिष्यों के प्रति, और वो शिक्षा देने की जो पद्धति थी वो क्या थी? जी जी बिल्कुल। देखिए, भारत की जो शिक्षा प्रणाली है, और जब हम जिसे अनादिकाल से कहते हैं, तो उसमें क्या था, श्रुत परंपरा थी। श्रुत मतलब सुनने की परंपरा। तो इसीलिए कहा जाता है कि हमारे जो वेद थे या वेद हैं, उपस्थित हैं अभी भी, और तो उन वेदों की जो परंपरा है
वो श्रुत परंपरा है। सुनने से एक गुरु अपने शिष्य को उनको देते थे, ना वो श्रुतियां इसलिए वेद में लिखी गई हैं, और इसीलिए उन्हें श्रुत परंपरा कहा गया। इसलिए श्रोत्र इंद्रिय का इसमें कार्य था, इसलिए श्रुत परंपरा उसको कहा गया। और उसमें एक आचार्य ने अपने शिष्य को दिया और उन शिष्यों ने आगे की पीढ़ी को दिया। इस प्रकार से हजारों वर्षों से वह परंपरा भारत में विद्यमान है। और ऐसा कहा जाता है कि जब 6000 वर्ष पूर्व जब लेखन प्रारंभ हुआ इस धरातल पर, भूमि पर, तब वेदों को लिखा गया। उससे पहले उनका लेखन नहीं था। वो श्रुत परंपरा से हमारे भूमंडल में, पूरे विश्व में वो वेद घूम रहे थे। ओके, कमाल की बात है। मतलब एक तरीके से कि एक गुरु ने जो सुना था वो अपने शिष्यों में प्रसारित किया और फिर उन्होंने उसका जो प्रचार और प्रसार है वो अलग लोगों तक किया। और केवल सुनने की जो क्षमता के आधार पे मतलब ये चीजें, एक परंपरा बहुत लंबे समय से चलती चली आई है। लिखने की चीजें आप जैसे कि बता रहे हैं, जी, बाद में आई। जब कहते हैं पाषाण काल जो प्रारंभ हुआ, पाषाण काल मतलब पाषाण पर लिखना प्रारंभ हुआ, और उसके बाद धीरे धीरे चिन्ह की भाषा आई। जैसे हम भोपाल में बैठे हुए हैं, यहाँ पर जो भीमबेटका है, तो वह कहीं ना कहीं हमें वो उस काल की ओर ले जा रही है कि जब लिखने का प्रारंभ कहीं ना कहीं संकेत हो रहे थे। और उस संकेत में हमें पाषाण काल में वो भित्ति चित्र बताते हैं कि वहां की संस्कृति कुछ ना कुछ वो कह रहे हैं। जब उसकी बात चर्चा होती है, उस पर अनुसंधान होता है, तो उन चित्रों के कुछ मायने निकाले जाते हैं और भाषा की दृष्टि में आते हैं। वही कुछ काल रहा होगा जब से प्रारंभ हुआ लिखना, जब हमारा ज्ञान आया, इतिहास लिखने जाने लगा या फिर अन्य विषय लिखे जाने लगे, तो उसमें हमारे वेदों को भी लिखित रूप में लोगों ने संग्रहित किया। अब चर्चा चूंकि आप भारतीय शिक्षा पद्धति की कर रहे थे, तो उसमें अगर आगे बढ़ते हैं तो हम कहें कि जो गुरु की जो परिभाषा है क्षमा करें, तो वह हमें छात्र को उपनय करने की थी। तो जो अपने छात्र को अपने समीप लाकर अपना गर्भस्थ एक तरह से बनाते थे। जैसे माँ के गर्भ में शिशु सुरक्षित होता था, वैसे ही गुरु के सानिध्य को प्राप्त करके वो शिक्षा के क्षेत्र में सुरक्षित महसूस करता था और अपनी संपूर्ण शिक्षा को प्राप्त करता था। तो वह गुरुकुल की पद्धति में गुरुओं ने अपने छात्रों को वहां स्थापित किया, उन्हें शिक्षा प्रदान की। तो उसमें भी हमारे अगर वैदिक वांग्मय में देखा जाए, वेदों का जो वांग्मय है, वांग्मय अर्थात साहित्य है, तो वह साहित्य कहता है कि उसमें भी शिक्षा वल्लरी या शिक्षा वल्ली के नाम से हमें प्राप्त होता है। तो उसमें गुरु और शिष्यों के कर्तव्यों को बताया गया है। स्वाध्यायात्मा प्रमदितव्यः धर्मम आचरितव्यम इत्यादि सूक्तों में उसमें कहा गया है कि हमें स्वाध्याय से प्रमाद नहीं करना चाहिए, धर्म का आचरण करना चाहिए। धर्म भी क्या, जो मानवीय गुण है। तो इस प्रकार के नियम उसमें शिष्यों के लिए भी और गुरुओं के लिए भी उसमें निर्धारित किए गए कि गुरु हो तो कैसे हो, छात्र हैं तो उनकी क्या किस तरह से वो अपना व्यवहार रखें, किस प्रकार से विद्या प्राप्त करें, तो उनके सबके नियम बनाए गए। ओके, तो एक तरीके से ये वो शिक्षा थी जो आपको धर्म की शिक्षा देती थी और धर्म की तरफ ले जाती थी। और धर्म से यहाँ अर्थ मेरा पूरा विश्वास है कि किसी संप्रदाय से नहीं। धर्म शब्द की व्याख्या अगर चर्चा की है तो हम अगर यहाँ पर करें तो धर्म वास्तव में एक बहुत व्यापक शब्द है, जिसमें कहा गया कि धार्यते अनेनिति धर्म, मतलब जो हम धारण करते हैं वही धर्म है। अब धारण क्या करते हैं, तो मानव है तो मानवत्व को धारण करते हैं, हाँ, और पुरुष है तो उसमें पुरुषत्व है, मानव है तो मानवत्व है, पशु है तो पशुत्व है। तो पशु का धर्म क्या है, पशुत्व होना, वही उसका धर्म है, उसका आचरण है। तो इस शब्द का एक व्यापक अर्थ होता है। तो इसमें मतलब जो एक मानवतावादी दृष्टिकोण को ही प्राथमिकता दी गई है कि आप के जो मानवीय गुण हैं वही धर्म है। बिल्कुल, यहाँ बढ़ा लेते हैं। जी बिल्कुल। शिक्षा के क्षेत्र में अगर कहा जाए तो शिक्षक का धर्म का है शिक्षकत्व, आचार्यत्व, और अगर छात्र की बात कही जाए तो शिष्यत्व उसका धर्म कहा जाएगा वहाँ। अच्छा, अभी आपने दो शब्द यूज किए, एक तो आचार्य, फिर एक शब्द आता है गुरु, और एक फिर शिक्षक शायद नया शब्द होगा, इसके बारे में कुछ बताइए। आचार्य शब्द को अगर व्यापक अर्थों में देखें तो हम कहते हैं कि आचार्य वह हैं जो बस छात्र को अपने समीप रखकर उनकी गुरुकुल इत्यादि में जो परंपरा से जो शिक्षा होती थी उस प्रकार से उन्होंने करना प्रारंभ किया, तो आचार्यत्व रहा।
गुरु शब्द और गुरुतर बनाता है उसको। गुरु शब्द में एक ऐसा कोई व्यक्ति जो किसी छात्र विशेष के लिए उसके संपूर्ण जीवन के प्रत्येक पक्ष को जो बदल दे, वह उसका गुरु है। ओके। चातुर्मुखी विकास जो कर दे वो गुरु है। हम्म। और शिक्षक शब्द की जो आपने बात कही, वो आज के परंपरा में या आधुनिक शिक्षा में जो एक छात्र को विषय पे पहुंचाने वाला होता है, उसको अगर हम लें तो वो शिक्षक है। मतलब एक किसी पर्टिकुलर विषय की अगर वो शिक्षा दे रहा है तो वो फिर शिक्षक है। अगर वो उसके जीवन के पूरे एस्पेक्ट में बदलने की कोशिश कर रहा है तो वो गुरु है। बिल्कुल। और आचार्य आप थोड़े से बता रहे थे। नहीं, आचार्य की पद्धति वस्तुतः ऐसी है, जैसे हम नालंदा तक्षशिला की परंपरा अगर देखें तो आचार्य शब्द चाणक्य के लिए भी प्रयोग हुआ है। तो चाणक्य को भी जैसे आज की स्थिति में हम जैसे प्रोफेसर के रूप में देखते हैं, तो अपने विषय में उस प्रणाली तक पहुंच जाना कि मतलब उस विषय में सर्वश्रेष्ठ शिक्षक के रूप में जैसे कहा जाता था, वो आचार्यत्व की उपाधि वहां पर प्राप्त होती थी। वो भी किसी विशिष्ट विषय में अपने पारंगत होते थे और छात्रों को शिक्षा देते थे। और एक शब्द और प्रयोग होता है, उपाध्याय। तो उपाध्याय शब्द कहता है कि हम छात्र के समीप उपस्थित होकर उसको तत्संबंधी, उपाध्याय शब्द का मुख्य रूप से वैदिक शिक्षा में प्रयोग हुआ है। तो वैदिक शिक्षा में अपने पास उपनय करके छात्र को वैदिक शिक्षा प्रदान करना, वो उपाध्याय शब्द का उसमें प्रयोग हुआ है। बहुत सारे एस्पेक्ट्स इसमें शिक्षक के संदर्भ में मिल जाते हैं। गुरु, शिक्षक, उपाध्याय, आचार्य, तो अलग अलग उनका अर्थ है अपना। गुरु की महिमा शुरू से बताई गई, तो ये जाहिर सी बात है जो परंपरा में शुरू से बहता हुआ है कि जो हमारे जो मूल्य थे वो चले आ रहे थे। इस पर कुछ बोलिए कि ये मूल्य कहाँ से स्थापित होते हैं और कितनी महिमा थी गुरु की उस समय। जैसे तो आज भी हम मानते तो हैं, भले जो गुरुओं की हालत जो आज है वो तो कुछ अलग ही है, क्योंकि उनको बहुत सारे कामों में लगा दिया जाता है। सरकार अलग अलग काम, चाहे जनगणना हो, पशुगणना हो, वैक्सीनेशन के सारे प्रोग्राम हो, तो बहुत सारे काम ले लिए जाते हैं। भले हम उनको ईश्वर तुल्य मानते रहे, लेकिन हमारे मूल्य तो यही हैं। तो वो मूल्य क्या थे, कुछ आप थोड़ा सा, चूंकि जानकार है। जी बिल्कुल। हमारे जो भारतीय जो ज्ञान पद्धति है उसमें गुरु को कहा गया है कि गुरु वास्तविक रूप में छात्र का सर्वांगीण विकास करेगा। और उसमें जैसे एक आपने मंत्र हम सभी जानते हैं या सुना है कहीं ना कहीं, सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहि तेजस्विना अवधीतमस्तु मा विद्विषावहि। तो अब गुरु और शिष्य की जो पद्धति है, तो उसमें गुरु को कह रहे हैं कि सहना भवतु, आप गुरु और शिष्य एक साथ विचरण करें, एक साथ चलें। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु, एक साथ भोजन करें। सयवीर्यम करवावहि, जो तेजस्वी बनने के जो कार्य हैं या जो शौर्य के पराक्रम के कार्य हैं वो भी एक साथ करें। हाँ, सयवीर्यम करवावहि तेजस्विनावधीतमस्तु, और आप तेजस्वी बने, आप इस महाविद विषावहि, और किसी से दोष ना करें, किसी से द्वेष का भाव ना करें। तो भारतीय शिक्षा पद्धति में यह कहा गया है कि हम जो भी ज्ञान को धारण करते हैं या जिस प्रकार के व्यक्तित्व को धारण करते हैं, तो बिना किसी असूया के, बिना किसी दोष के हम अपने ज्ञान को बढ़ाएं, और वही संपूर्ण मानव के कल्याण में कार्य है। क्योंकि अभी आपने कहा कि गुरु साथ भी रहे, साथ में खाना भी खाए, साथ में उसको तेजस्वी बनाने के लिए या ज्ञानवान बनाने के लिए जो प्रयास होना चाहिए, तो फिर साथ रहने की जो मैं समझ पाता हूँ कि व्यवस्था भी थी आश्रम की, जिसमें पहला ब्रह्मचर्य आश्रम था, फिर गृहस्थ था, और फिर वानप्रस्थ जहाँ आता है। इसके बारे में बिल्कुल सत्य आपने कहा। 4 अवस्थाएं हमारे जीवन की, पुरुषार्थ चतुष्टय है ना, धर्म अर्थ काम मोक्ष, हमारे 4 पुरुषार्थ भी हैं और 4 अवस्थाएं भी हैं। 4 अवस्थाएं कौन सी है? ब्रह्मचर्य, उसके बाद अपना गृहस्थ, उसके बाद वानप्रस्थ, उसके बाद संन्यास। और इन चारों अवस्थाओं में 4 हमारे आश्रम कहे गए हैं। ये सबसे पहला आश्रम हो गया, और 4 हमारे ब्रह्मचर्य, हाँ, अवस्थाएं, और 4 उसमें पुरुषार्थ हैं, पुरुषार्थ चतुष्टय, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, है ना। तो इन चारों को साधना है 4 अवस्थाओं में ना। तो उसमें भी कहा गया कि प्रथमे नार्जिता विद्या, द्वितीय नार्जितम धनम, तृतीय नार्जितम धर्मो, चतुर्थे किम करिष्यति।
मतलब पहली 25 वर्ष जो आप ब्रह्मचर्य की बात कर रहे हैं, उसमें ना अर्जितम विद्या, जिसमें विद्या का अर्जन नहीं किया। द्वितीय न अर्जितम धनम, दूसरी 25 वर्ष जिसमें आप गृहस्थ आश्रम कहते हैं, उसमें अगर आपने अर्थ का संचय नहीं किया, धन का संचय नहीं किया। तृतीय न अर्जितम धर्मो, और तीसरी जो वानप्रस्थ अवस्था है उसमें हमें धर्म का आचरण करना होता है, तो उसको नहीं किया। चतुर्थे किम करिष्यति, चौथी अवस्था में कोई करने लायक नहीं रह जाता। मतलब चौथी जो 75 के बाद की अवस्था है उसमें इंसान के, तो इस व्यवस्था को इस प्रकार से बनाया गया कि आप भारतीय पद्धति के अनुसार चारों पुरुषार्थ को प्राप्त कर सकें, चारों अवस्थाओं को सही यूटिलाइज, जो कहते हैं ना उपयोग करना, तो उसको प्रयोग उस प्रकार से करें कि यह जीवन धन्य हो और हम महोदय की ओर जाएं। अभी महोदय पे भी अपन चर्चा करेंगे। महोदय क्या है, तो यह कहा जाता था कि मानव जो जन्म होता है तो वो सर्वदा सुख की इच्छा में घूमता है। हर व्यक्ति चाहता है कि हम सुखी हों, और वास्तविक लक्ष्य भी जीवन का सुख है। और सुख की परिभाषाएं आज तक के परिप्रेक्ष्य में देखें तो बदल गई हैं, लेकिन तब भारतीय पद्धति जो गुरुकुल परंपरा है उसमें सुख का सीधा अर्थ होता था इस जीवन और मरण के जो बंधन है उसको छोड़कर मोक्ष की प्राप्ति करना, और उसी को महोदय कहा गया है। तो हम उस सुख की ओर बढ़ने की परंपरा थी भारतीय शिक्षा पद्धति। तभी कहा गया है कि सा विद्या या विमुक्तये, विद्या वह है जो मुक्ति प्रदान करती है। और आज विद्या का स्वरूप क्या हो गया कि सा विद्या या नियुक्तये, जो नियुक्ति दिलाए वो विद्या है। और ये एक्चुअली विद्या भी नहीं कहें, एक तरीके से ये जो पूरा सिस्टम है वो आपको एक कलपुर्जा बना रहा है एक सिस्टम का। ये जब अंग्रेजी शिक्षा पद्धति की जब शुरुआत हुई तो वो मुझे जो लोगों ने बताया कि वो इसलिए हुई थी कि ताकि आप जो अंग्रेजों का जो शासन था उसमें आप कोई ऑफिसर या कुछ उनके जो क्लर्क हैं वो बन सकें, वो काम कर सकें, ताकि उनके जो मैन पावर है वो एक तरीके से मानव संसाधन वो बढ़ सके। वो धीरे धीरे इसी जो चीज ने विस्तार लिया। और आज आप देखें कि लोगों के पढ़ने का एम जो है वो सिर्फ इसलिए है कि मेरे को बहुत अच्छा कुछ पैकेज मिल जाए या किसी मल्टीनेशनल में मैं चले जाऊं तो मैं वहां इस पोस्ट पर काम कर पाऊं, या फिर तलाश पावर की है एक दूसरे तरीके से देखा जाए तो वो आपका ज्ञान नहीं बढ़ाता है, या जो जीवन के जो अंतिम लक्ष्य हैं जिनको आप बता रहे हैं तो उन तक नहीं ले जाता है। वो आपको जो एक तरीके से धन के अर्जन की जो विधि है वही है, और इसके अलावा कुछ नहीं है। तो जैसे अभी आपने बताया कि जो चारों जो आश्रम है और उसमें जो शिक्षा पद्धति थी वो बतलाती थी कि कैसे आप विद्या भी अर्जित कर सकते हैं, कैसे आप धन भी अर्जित कर सकते हैं, और कब करना है। बिल्कुल, गलत समय पे आप गलत चीज करोगे तो फिर वो नहीं होगा। फिर कैसे आपको जीवन के जो फाइनल मूल्य हैं, जो मोक्ष है या जीवन की जो वास्तविकता है उसकी तलाश में जाना है। तो ये तो कमाल था। एक शब्द आता है अभी आपने यूज किया था, ब्रह्मचारी जी। तो ये उस समय जो स्टूडेंट्स होते थे उनके लिए यूज होता बिल्कुल। तो वो क्या है ये ब्रह्मचारी? जी, बहुत अच्छा प्रश्न किया है आपने। तो ब्रह्मचारी शब्द का एक व्यापक अर्थ है, और उसमें यह था कि जितने भी बटुक शब्द एक और प्रयोग होता था, बटुक जो आश्रम वासी होते थे उन्हें बटुक भी कहा जाता था। आश्रम में जो बालक छात्र गुरु के समीप पढ़ने आते थे तो उन्हें बटुक या ब्रह्मचारी के रूप में प्रयोग किया जाता। और ब्रह्मचारी शब्द का ही अर्थ था कि वो अध्येता है जो कि गुरुकुल में आए हैं, क्योंकि ब्रह्मचारी हमारी पुरुषार्थ चतुष्टय में पहली अवस्था को कह दिया ब्रह्मचर्य अवस्था। तो मतलब जो ज्ञान प्राप्त करने की अवस्था है वो ब्रह्मचारी की अवस्था है। सीधा अर्थ यही होता था कि ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा हूं। उसमें नियम, शिक्षा वल्लरी में नियम है वो धर्मम चर स्वाध्यायम प्रमदितव्य, जो अब मैंने पहले चर्चा की। तो सत्यम वद, धर्मम चर मतलब सत्य बोले, वो ब्रह्मचारी का वही धर्म है। वो सत्य का पालन करे, अब स्वाध्याय से ना भागे, अध्ययन करे और अपने बड़ों का सम्मान करे, जो हमारे सामाजिक परंपराएं हैं उनका निर्वहन करे। तो ये सारे नियम उस व्यक्ति के लिए थे जो ब्रह्मचारी था, और ब्रह्मचारी ही अध्येता है। तो वो ब्रह्मचारी शब्द का प्रयोग यहाँ पे अध्येता के लिए है, वो जो छात्र गुरु के समीप जाकर अध्ययन करता है उसी के लिए ब्रह्मचारी शब्द। उसके बहुत सारे मतलब नियत आचरण थे कि वो ऐसे रहेगा और ऐसे आचरण करेगा।
क्योंकि आजकल ब्रह्मचारी का मतलब केवल इससे लिया जाता है कि आप किसी सेक्सुअल जो एक्टिविटी में हाँ, पार्टिसिपेट आज नहीं करेंगे। बिल्कुल। देखिए क्या है, अर्थ भिन्न है, जैसे हमने चर्चा की सत्य बोलना, जैसे धर्म के लक्षण है अहिंसा सत्यम अक्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। हाँ, तो ये 10 लक्षण है धर्म के। और धर्म क्या, जो मानवीय आचरण है उसका पालन करना। तो अब उनमें से एक यह भी है क्या कि ब्रह्मचर्य शब्द का जो प्रयोग हुआ उसमें सब ब्रह्मचारी के लिए थे, तो उनमें से एक रूढ़ी में आ गया। रूढ़ी शब्द होना, एक किसी शब्द का बार बार प्रयोग होता है तो उस शब्द की रूढ़ी हो जाती है, तो ब्रह्मचारी शब्द को रूढ़ी अर्थ में यहाँ पर ले लिया। तो रूढ़ अर्थ में हो जाने पर तो आज जो अर्थ लगाते हैं वो क्या समझते हैं कि हाँ ये व्यक्ति ऐसा है कि, और अर्थ भी एक अर्थ उसमें से वो भी था कि वो व्यक्ति जो शिक्षण में है तो जब तक उसका विवाह नहीं ना पड़े, और उसमें ऐसा कुछ था नहीं कि जो स्त्री पुरुष के संबंधों की कोई मनाही थी, क्योंकि जो दूसरा आश्रम है वो ग्रस्त का था कि जब आप ज्ञान अर्जन कर लें, जब आप पूरे ज्ञान से परिपूर्ण हो जाएं, तब आप ग्रस्त आश्रम में प्रवेश करें, तब आप ज्यादा समझदार भी होंगे, जीवन को समझ भी होगी। कहा जी बिल्कुल, तो उसमें कहा भी गया है कि आश्रमाद आश्रमम गच्छेत्, मतलब एक आश्रम से हमें जो दूसरे आश्रम में प्रवेश करना चाहिए और वो करना ही है, उपनिषदों में कहा गया है। उसी प्रकार से हमें भारतीय पद्धति में कहा गया कि एक आश्रम से, 4 जो हमने अवस्थाएं बताई, तो एक आश्रम से हमें दूसरे आश्रम में प्रवेश करना है। ब्रह्मचर्य के बाद हमें गृहस्थ में जाना ही है। हमें धर्म अर्थ काम मोक्ष को प्राप्त करना है, तो उन चारों पुरुषार्थ चतुष्टय को हम तभी प्राप्त कर पाएंगे जब हम सही क्रम से आश्रमों में प्रवेश करेंगे, क्योंकि उन सब में आपके जीवन साथी का भी प्रयोग होगा, वहां पर उपयोग होगा, तो वो सारी चीजें उसमें बताएंगे। कुछ इस पर बताइए कि जो मेथोडोलॉजी यूज होती थी, क्या तरीके थे, क्योंकि जैसे कि आपने शुरू में कहा कि श्रुतियां हैं, बेसिकली जो सुना हुआ जो ज्ञान था वही आगे फैला और उसी के थ्रू जो ज्ञान दिया जाता था। अब चूंकि कुछ पद्धतियां रही होंगी, कुछ कहानियों के थ्रू जो बातें कही गई होंगी या कुछ उदाहरण यूज किए होंगे, तो वो क्या पद्धति थी जिसके थ्रू लोगों को ज्ञान के लिए दिया जाता था? बिल्कुल, भारतीय परंपरा में जैसे कालिदास ने लिखा है, उन्होंने कहा है कि श्लिष्टा क्रिया कस्यचिद आत्म संस्था संक्रांतिरन्यस्य विशेष युक्ता यस्यो भयम सतु शिक्षकाणाम धुरी प्रतिष्ठापयितव्येव। इस श्लोक का अर्थ है कि श्लिष्टा क्रिया कस्यचिद आत्म संस्था, ये शिक्षक के लिए कहा है कालिदास ने कि शिक्षक कैसा हो, तो बोले श्लिष्टा क्रिया, जिसके विषय का ज्ञान जिसको, वह शिक्षक है। श्लिष्टा क्रिया कस्यचिद आत्म संस्था संक्रांतिरन्यस्य विशेष युक्ता, संक्रांति का मतलब है ज्ञान का संक्रमण करना, मतलब ज्ञान को अपनी तरफ से दूसरे तक पहुंचाना। तो पढ़ाने की जो विधि है वो भी शिक्षक में होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे 2 बातें बता रहे हैं कि किसी का ज्ञान ज्यादा होता है, किसी का संक्रमण की प्रक्रिया बहुत अच्छी होती है ना, जिसको आप कम्युनिकेशन स्किल कहते हैं अंग्रेजी में। तो 2 बातें हो गई, लेकिन उनने अगली लाइन में कहा है कि यस्यो भयम सतु शिक्षकाणाम धुरी प्रतिष्ठापितव्य, मतलब जो दोनों चीजें हैं जिसमें, वही वास्तविक शिक्षक है, वही वास्तविक आचार्य है, वही वास्तविक गुरु है ना। यहाँ विशेष रूप से उन्होंने शिक्षक के लिए लिया है कि विषय का ज्ञान वही करवा सकता है बेहतरीन। हाँ, मतलब उसे खुद भी नॉलेज हो, वो नॉलेज को आगे कम्युनिकेट कर भी पाए, ट्रांसमिट कर पाए। बिल्कुल, 600-700 शताब्दी पूर्व ये कालिदास ने लिखा है, तो ये शिक्षण के संबंध में उन्होंने उस समय कहा है। अब रही बात ये कि वैदिक, अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो उसमें हर एक वेद में कुछ अलग अलग भाग हैं ना, अलग अलग अनुवाक हैं, उसमें ब्राह्मण ग्रंथ हैं, ऐतरेय ग्रंथ हैं, आरण्यक हैं, उपनिषद हैं, तो ये सब मिलकर वैदिक वांग्मय बनाते हैं। अब उसमें भी पढ़ने के अलग अलग तरीके हैं, जैसे निरुक्त है ना, उसके बाद शिक्षा है, शिक्षा अलग से एक वो है। तो इनके काम क्या होते थे, निरुक्त शास्त्र क्या करता था, वैदिक जो सूत्र होते थे या वैदिक जो हमारे छंद हैं, उन छंदों को डिकोड करना या उनको समझाना, उनको विस्तृत बताना, तो वो निरुक्त करता था। और उसके बाद दूसरी चीज क्या थी, शिक्षा, और 6 अंग अलग से बताए गए, जिसमें से एक शिक्षा है। क्या क्या है, व्याकरण, ज्योतिष, साहित्य, दर्शन, है ना, ये क्रम से वेदों के अंग थे, 6 अंग। तो उन 6 अंगों से उनको
पढ़ा जाता था वेदों को, उनका और अध्ययन इसमें किया कई कहानियों के भी प्रसंग आते हैं और बहुत सारी चीजें इसी शिक्षा पद्धति का भाग थी। इन वेदों बिल्कुल, में बहुत बिल्कुल, सारी बिल्कुल। वेदों की कहानियां हैं अपनी, बिल्कुल और संवाद है, जैसे संवाद है। सर्वापाणी सर्मापाणी संवाद है, और भी बहुत सारे संवाद हैं। फिर इसके वैदिक काल के बाद अगर अपन लौकिक काल में लें तो अपना पंचतंत्र की आपने कथा सुनी होगी। तो विष्णु शर्मा ने राजा के पुत्रों को, 3 पुत्रों को अध्ययन कराने के लिए पहला मनोविज्ञान का ग्रंथ मानता हूं मैं। वैसे तो वेदों में भी मनोविज्ञान की चंद्रमा मनुषो जाता सूरो चक्षु अजायता, ये बात कही गई है कि चंद्रमा से मन की उत्पत्ति हुई है, उस तरह से बात करके मनोविज्ञान की बात वहां भी है। और मनोविज्ञान का अगर वैसा लौकिक कोई ग्रंथ देखें अपन भारतीय परंपरा में, तो वो एक अपना पंचतंत्र है, क्योंकि पंचतंत्र में जो कथा का क्रम है उसमें विष्णु शर्मा जी जो उसके आचार्य लेखक हैं, उन्होंने कहानियों को इस प्रकार से रखा है कि उसमें बंदर भी बात कर रहा है, सांप भी बात कर रहा है ना, और शेर भी बात कर रहा है। तो संवाद पूरी प्रकृति से होता है। जो आपने जंगल बुक आज कहानी या फिल्म देखी है, वो विष्णु शर्मा जी ने उस समय लिख दी थी। क्यों? क्योंकि उनके जो पुत्र थे वो अध्ययन के प्रति जागरूक नहीं हो रहे थे, या वो उसमें उन्होंने नहीं लग पा रहे तरीका निकाला है, हो सकता है आईक्यू जो आज कहते हैं उनका, मनोवैज्ञानिक ढंग से उन्होंने उनको शिक्षा पद्धति दी। तो मनोविज्ञान का प्रयोग उन्होंने कर दिया था। और मनोविज्ञान की चूंकि बात हो रही है, तो उस संदर्भ में अगर हम भारतीय परिप्रेक्ष्य देखें, शिक्षा देखें, तो एक सिगमंड फ्राइड के एक शिष्य हुए हैं युंग। तो उन्होंने कहा है कि मन की हमने 2-4 अवस्थाओं को बताया है पाश्चात्यों ने, यूरोपियंस ने, कि भैया साइक कहा, फिर उसमें स्नोबॉल वाला सिस्टम बताया उन्होंने, बहुत सारी चीजें, और उसमें आप पढ़ेंगे, फ्राइड को पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन उन्होंने ये कहा कि हम 1/4 भी भारतीय मनोविज्ञान के पास नहीं पहुंच पाए। उसमें कोश कहे गए हैं, ज्ञानमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश, ये सब शिक्षा की पद्धतियां थी। तो ये सब कोश मन के क्रम है, मन जो कि कहीं नहीं है, कहीं एडजस्ट नहीं कर रहा है, कहीं दिख नहीं रहा है, कुछ नहीं है, उसके भी कोश बनाए हैं भारतीय दर्शन में, भारतीय मनोविज्ञान में। आनंदमय कोश, विज्ञान, जो जिसका कहीं भी अदृश्य है सब कुछ, तो वो चीज का भी भाग बनाए हैं। और ये बात उन्होंने कही थी युंग ने कि भाई ये जो ज्ञान है उसके हम पास भी नहीं पहुंच पाए, कुछ ऐसा उन्होंने स्टेटमेंट दिया है अपनी बुक। यहाँ अगली बात फिर आती है कि चूंकि ज्ञान की ही बात हो रही है जो गुरुओं के थ्रू प्रसारित हुई शिष्यों में, और अलग अलग मेथोडोलॉजी जो डेवलप की गई आश्रम की, और फिर ज्ञान देने की अलग अलग जो टेक्स्ट थे और तरीके निकाले गए, कुछ ऐसा आपको एग्जाम्पल दिखता है वेदों में जो ज्ञान की श्रेष्ठता को बताता है कि ज्ञान हमें देना भी है और लेना भी है? जी जी बिल्कुल। आपने आरुणि और उनके पुत्र श्वेत केतु की कथा सुनी होगी। तो देखिए क्या हुआ, 14 वर्ष के लिए श्वेत केतु अध्ययन के लिए गए अपने गुरु के पास, और जब लौट के आए, इसमें एक ज्ञान की और गुरु किस प्रकार से होते हैं, और जब पिता भी उस समय जब ज्ञानवान होते थे, तो उनका एक कहानी छोटी सी, आरुणि का नाम सबने सुना है कि वो स्वयं क्यारी में लेट जाते हैं, हमने कुछ पाठ भी पढ़े हैं, वो सुनाइए ना पूरा। हाँ। दर्शकों के लिए बहुत सारे लोग होंगे जो जी। तो यहाँ पे जो कथा मैं आरुणि की बता रहा हूँ, आरुणि और श्वेत केतु उनके पुत्र की है। तो जब वो लौट कर आते हैं, तो तत्वमसी की बात यहाँ पर मैं करूंगा, तो उसमें भी ज्ञान की अवस्था जो है, तो उसमें जब श्वेत केतु 14 वर्ष के बाद पढ़ के अध्ययन करके आए, तो उन्हें थोड़ा ऐसा लगा कि मैं सभी वेदों का पारंगत हो गया हूँ, मैं ज्ञाता बन गया, बहुत जानकार हो गया। तो ये आरुणि ने देखा कि हमारे जो परंपरा है, भारतीय परंपरा है, उसमें ज्ञान को प्राप्त करना तो अच्छी बात है, या हमारे स्वयं के परिवार की परंपरा देखें तो ज्ञान को प्राप्त तो सब किए हैं, लेकिन इस तरह का भाव, हाँ, ज्ञान का जो अहम है, ईगो है, वो बात नहीं है और ना आना चाहिए, और इनमें कहाँ से आ गई। तो उन्होंने बहुत दिन तक उनको देखा, ऑब्जर्व किया जैसा कहते हैं, और फिर उन्होंने कहा कि श्वेत केतु, आप बरगद के नेग्रोध वृक्ष, बरगद मतलब नेग्रोध के वृक्ष का फल लाइए। तो वो लेके आए, लीजिए। तब फल लाते हैं तो वो कहते हैं इसको फोड़िए, इसको टुकड़े करिए। टुकड़े किए तो नेग्रोध का जो फल होता है, उस फल में छोटे छोटे अणु जैसे छोटे छोटे दाने होते हैं उसमें। तो जैसे उसको खोला तो उन्होंने कहा इसमें क्या है, तो उन्होंने कहा ये दाने हैं छोटे छोटे। बोले उसको भी फोड़ो। उसको फोड़े तो बोले इसमें तो कुछ नहीं है, इसके अंदर तो अब कुछ नहीं है। बोले कुछ नहीं है, बोले देखो अच्छे से।
बोले नहीं, इसमें तो मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। बोले उसमें बरगद का वृक्ष है। क्या बात है। उसके अंदर क्या है? बरगद का वृक्ष है। अर्थात उन्हें उस ज्ञान का भान कराना था अपने पुत्र को। तो शिक्षा, हाँ, कौन सी चीज जो मतलब ईगो में आप जो ज्ञान होने का जो आपका अहंकार था जी, उसमें आप कितनी बड़ी चीज नहीं देख पा रहे थे, जो एक व्यक्ति ईगोलेस होके अपने अहंकार को गिरा के उस छोटी सी चीज में देख पाते हैं। आप बहुत सारी कहानियां हमारे भारतीय शिक्षा पद्धति में देखेंगे कि जब ज्ञान प्राप्त करने की अवस्था होती है उसके बाद की बहुत सारी कहानियां आपको मिलेंगी, जिसमें कि लोगों ने प्रायश्चित किए हैं, कैसे ज्ञान प्राप्त करने के बाद भी उनको असफलताएं मिली हैं। उसके कुछ कारण हैं। बहुत सारी आप कथाएं देखेंगे तो उसमें श्राप की कहानियां हैं, बहुत सारी श्राप मिली हैं। तो वो कहीं ना कहीं हमारे समाज को एक सुदृढ़ ढंग से चलाने के लिए उन पौराणिक कथाओं में उनका वर्णन किया गया है। अब रामायण का भी जैसे एग्जाम्पल ले लें तो देखिए, एक तरफ राम है, एक तरफ रावण। रावण ब्राह्मण कुल से आते हैं, दूसरा रावण वेदों के ज्ञाता है, शिव भक्त है, लेकिन अहंकारी। बिल्कुल। तो ये दिखा रहे हैं कि ब्राह्मण होने के बाद भी एक व्यक्ति श्रेष्ठ नहीं हो सकता। बिल्कुल। पढ़ा लिखा व्यक्ति भी अहंकारी और मूर्ख हो सकता है। बिल्कुल। तो ये तो एग्जाम्पल बहुत अच्छे तरीके से स्थापित किए गए थे। बिल्कुल। हाँ, उनकी व्याख्याएं जरूर आज कुछ अलग तरीके से होती हैं। और यहाँ ये भी जोड़ना जरूरी है कि जो धर्म के समर्थक हैं उनको भी नहीं पता, वो भी जानने की कोशिश नहीं करते। नहीं, धर्म शब्द, हाँ जी, हाँ, तो तथाकथित बिल्कुल। और जो धर्म के विरोधी हैं उनको भी नहीं पता। बिल्कुल। दोनों में जो मैं कमी देखता हूँ वो ये है कि जानने की जो आकांक्षा है, जो हमारी परंपरा के मूल्य में है, जो हमारे धर्म में है, जिज्ञासा, वो खत्म हो गई। बिल्कुल। अपने आप को प्रूव करना, अपने आप को बताना, या जितना मुझे मालूम है उसी के बेस पे जो आज गली कूचों में, चाय की दुकानों पे छोटी छोटी बहसें आप देख रहे हैं, उसी बेसिस पे ये बातचीत होती रहती। तो बहुत बढ़िया बातचीत आज की रही सर आपसे, और इस बातचीत के थ्रू हमने ये जाना कि जो वैदिक परंपरा थी या जो हमारी पुरानी शिक्षा पद्धति थी वो आपको धर्म की तरफ उन्मुख करती थी, आपको धर्म बताती थी, आपको कैसे रहना है। उसके जो तरीके थे वो ये बताता था कि कब आपको शक्ति अर्जित करना है, कब आपको ज्ञान अर्जित करना है, किस अवस्था में जाके आपको पैसे धन का अर्जन करना है। तो ये पूरी एक व्यवस्था थी और इसके कई फायदे थे। तो एक तो हमने ये जाना, और किसी भी गुरु के लिए जो सबसे बड़ा जो सम्मान होता है शिक्षक के लिए जी, वो होता है ज्ञान उसके शिष्य का जी। तो आज हमने जो चर्चा की वो ज्ञान की चर्चा की, और इस माध्यम से हमने जाना कि आखिर वो पिछला ज्ञान और ज्ञान कैसे जो बहता था श्रुतियों के थ्रू या बातचीत के थ्रू जी, और वो जाता था। तो बहुत अच्छी चर्चा रही और उम्मीद है बाकी सबको पसंद आएगी, और इस तरीके की चर्चा हम सर से बार बार करते रहेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी कि आपने इस मंच पर बहुरी अकेला के इस उपक्रम में, इस कड़ी में मुझे जोड़ा, और निश्चित ही हम सार्थक चर्चाओं के साथ इस तरह के विषयों के साथ आते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी श्रोताओं को।